हेलो दोस्तों, 10वीं में पढ़ रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का देख सकते हैं। साइंस का हम लेकर आ चुके हैं जी। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए जी, जितने विद्यार्थी 10वीं में हैं और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें साइंस का जो है जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जी, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे 10वीं का जो है लगातार सभी सब्जेक्ट का मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन, सब कुछ का तैयारी लगातार कराया जा रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए और यहाँ पे बिल्कुल में फ्री में आप लोग तैयारी अपना कीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है CO2 है एक। तो CO2 जो है ना ये एक अम्लीय है। क्या है जी? अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन दिया है अम्लीय, क्षारीय, लवण, अनिश्चित। तो अम्लीय है। ठीक है, चलिए जितना क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को पूरा फोकस आपका यहाँ पे क्लास पे रहना चाहिए। सभी क्वेश्चन को आप लोग को कैसे भी करके याद कर लेना है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, चलिए आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होता है। नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हम बता देते हैं, याद कर लीजिए। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना प्रायः अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः अम्लीय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं मौजूद है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉपर पावराइट CuFeS2 अयस्क है। तो ये है आपका, बिल्कुल देख लीजिए जी, तांबा का। किसका जी? तांबा का। 3 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। किस पे होता है जी? एनोड पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगातार क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, पूरा याद करते चलिए। सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारा साथियों, पूरा आपको जो है ये याद कर जाना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन है जी? तो देख लीजिए यहाँ पे C4H10 जो है ना ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन? C4H10। ठीक है, 5 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हीरा एवं ग्रेफाइट है। तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है ना ये है आपका, देख लीजिए, कार्बन के अपरूप है। किसके जी? कार्बन के अपरूप है। ठीक है, 6 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है ना ये होता है, आप लोग देख लीजिए, याद कीजिएगा, CnH2n प्लस टेन एच। CnH2n प्लस टेन एच पूरा एकदम याद कर दीजिए कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस टेन एच। CnH2n प्लस टेन एच पूरा याद कर देना है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्यारे साथियों, तो सब लोग लाइक का बटन आप लोग दबा लीजिए प्यारा साथियों। ठीक है, तो फटाफट आप सभी लोग लाइक कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे सबका आंसर आप लोग देने का। ठीक है जी, चलिए तो 8 हो गया जी। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन क्या है जी? देखिए कार्बन जो है ना ये आपको बता देते हैं अधातु है। क्या है जी? कार्बन अधातु है। ठीक है, बिल्कुल 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? यही क्वेश्चन रहता है देखिए, और 10 नंबर जो क्वेश्चन अभी हम दिखा रहे हैं आपको यही रहता है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करता है क्वेश्चन को। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक जो होगा ना ये 0.05 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना तो सेम टू सेम यहीं उठा के क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करता है। तो देख लीजिए 0.05 वोल्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। देखिए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है ना ये वृक्क है। क्या है जी? वृक्क। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है तो वृक्क है। नहीं पता है तो हमेशा के लिए आप लोग याद कर लीजिए कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वृक्क है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? तो ये ऑक्सीजन। ठीक है, किसके जी? ऑक्सीजन। ठीक है, राइट आंसर 12 का बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है,
अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो है ना वो है आपका वैना कन्वा। ठीक है, बिल्कुल तेरा का राइट आंसर डी हो जाएगा, वैना कन्वा। ठीक है जी। चलिए, तो प्यारा साथियों एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बहुत लोग पीडीएफ खोजते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो पीडीएफ भी हम आप लोग को बिल्कुल दे देंगे प्यारे साथियों। उसके लिए क्या कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सभी छात्र जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप लोग जरूर जुड़ जाइए। क्लिक कीजिएगा, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, दबा लीजिएगा, आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो फटाफट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर लीजिए जाके। वहाँ पे जो है आप लोग को पीडीएफ वगैरह मिलेगा, नोट्स मिलेगा, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, नोट्स, पीडीएफ और भी बहुत सारा चीज़ वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो सब लोग जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है अभी। ठीक है जी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रण जो है ये उत्पन्न होता है ना, देख लीजिए यहाँ पे बढ़ते तन के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, बढ़ते तन के अग्रभाग पर भी और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर भी। ठीक है, राइट आंसर 14 का बिल्कुल डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है ना ये फूल द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। ठीक है, फूलों द्वारा होता है। चलिए, अब अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदलता है जी, तो वो अंडाशय है। क्या होना जी? अंडाशय। ठीक है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय बदलता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मॉडल, ये भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन जो होता है ना ये होता है फैलोपियन नलिका में। ठीक है, किसमें जी? फैलोपियन नलिका में। मानव मादा में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचना को कहते हैं तो अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। ठीक है, 18 का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों के पुनः खोज से संबंधित है। तो कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, तो ये है आपका बिल्कुल जी शर्मक है। ठीक है, क्या है? शर्मक। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जॉनसन जो थे ना, जॉनसन, उन्होंने जिन शब्द को प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे साथी, इसलिए बोल रहे हैं कैसे भी करके आप लोग पूरा याद कर जाइए। ठीक है, चलिए और यहाँ पे जो है आप लोग को डेली आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहे हैं प्यारे साथी, अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, CFC है। तो CFC जो है ना ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोलीफार्म क्या है? क्वेश्चन कोलीफार्म क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, इनमें से कोई नहीं। क्या है जी? तो कोलीफार्म जो है ना ये जीवाणु है, याद रखिएगा, कोलीफार्म जीवाणु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो चिपको आंदोलन जो था ना वो किस वर्ष में जी? तो 1970 में प्रारंभ हुआ था ना, बिल्कुल आपका 1970 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है 1970, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चिपको आंदोलन ये भी क्वेश्चन बहुत देखिए, जितना जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन होता है ना, जो
ईस्वी वाला क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन नॉर्मल आप लोगों को याद हो जाता है, लेकिन जो ईस्वी वाला क्वेश्चन रहता है इसमें बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए वो सब क्वेश्चन जो होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पूछ देगा चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, नहीं पता रहेगा क्या कीजिएगा, पता रहेगा तभी ना बनाइएगा। तो 1970 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। देखिए फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदलता है, तो वो अंडाशय है। क्या है जी, अंडाशय, ठीक है। चलिए ये लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, तो मोटर गाड़ियों में जो चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं ना वो होते हैं उत्तल दर्पण, याद रखिएगा हमेशा। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, अवतल की कोई कोई टिक कर देते हैं, लेकिन जो मोटर गाड़ी के में चालक के मतलब सामने लगे दर्पण जो होते हैं ना, शीशा उसको बोलिए, जो होते हैं ना वो उत्तल दर्पण होते हैं। कौन होते हैं, उत्तल दर्पण, हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। और घुमाया है थोड़ा सा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को क्यों नहीं। कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को न पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन काल्पनिक को क्यों नहीं, यही पूछ रहा है क्यों नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। तो 26 का राइट आंसर यही हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब में जो वास्तव में होता है ना प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। तो मुंजवानी इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन कोई पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, आखिर क्यों। तो डायरेक्ट खट दे बोल देना है मुंह पे कि वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें वास्तव में जो है वो प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती है। इस यही कारण है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। ये बोल देना इतना आप लोग, ठीक है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। निर्देशांक छीन परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। तो ये होती है आपका ऋणात्मक धनात्मक दोनों, ठीक है। देख लीजिए 27 का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आँख में उत्पन्न दोष है। तो ये है 1.5 DF का, ठीक है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो हमें लगता है कि इसका आंसर आप लोग को नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है ना वो क्या होता है जी। चलिए अनंत होता है, ठीक है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होते हैं, ठीक है। अनंत ही ना होता है जी। आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा। 29 में 29 का आप लोग देख लीजिए, थोड़ा अनंत ही होता है, ठीक है। चलिए ये आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक अवेशित वस्तु ए दूरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी, ठीक है। तो वस्तु बी जो होगी ना वो क्या हो जाएगी जी, देखिएगा आवेशित उदासीन नहीं होगी, उपयुक्त दोनों में से एक हो जाएगी, उपयुक्त दोनों में से एक, ठीक है। तो चलिए 30 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में से एक। तो प्यारे साथियों मैंने यहाँ पे आप लोगों को 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करो जी अपने दोस्त साथी सभी के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पे जो है डेली सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलता रहता है यहाँ पे देखने को। और जो है आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको PDF वगैरह इसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।